हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। युगांत को भगवान का धाम को ध्यान करते हुए, नाम का स्मरण करते हुए आज सुदामा महाराज वह पावन धाम द्वारकापुरी, जिस द्वारकापुरी में भगवान मेरे सर्वेश्वर द्वारकाधीश वास करते हैं, आज सुदामा महाराज जो है न पैर में उसके कोई पैर में कोई चप्पल कोई खड़ा नहीं, फटा जो अवस्था में था सुदामा महाराज, उसी अवस्था में सुदामा महाराज द्वारकापुरी को आगे बढ़ता है। भगवान ने ध्यान लगाया कि मेरा मित्र आ रहा है। गरुड़ को कहा, गरुड़ हाँ स्वामी, मेरा परम मित्र आने वाला है, इसलिए हे गरुड़, उसको आते आते बहुत थकान लग जाएगा, जरा सा उन्होंने अपना साथ प्रदान कर धीरे से उसे द्वारकापुरी को लिया। गरुड़ महाराज आदेश पा करके जैसे पहुंचा, सुदामा के दिन दिन अवस्था को देखा, गरुड़ भी खूब रोया था। उस स्थिति को देख करके छोड़ा भगवान द्वारकापुरी ला करके आज सिर्फ सुदामा के मन में हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। उसी समय सुबह सुबह सुदामा महाराज द्वारकापुरी में पहुंचता है। जिस समय सुबह सुबह गांवों कस्बों में एक पहले परंपरा थी, अब तो लगभग वो परंपरा जो है गांवों में भी अब देखने को नहीं मिलता। पहले बीच में एक बावली रहता था, कुआं, जहाँ सभी माताएं जो है सुबह जल लेने के लिए उस कुआं के पास पहुंचती थी, और जितने उस गांव के सियान रहते थे सब वही करके शौच आदि क्रिया से संपन्न होकर के स्नान आदि क्रिया को संपन्न करते थे। सुदामा महाराज जब पहुंचे उस नगर में, देखा जितने उस कुएं के पास में झुंड लगा हुआ था, जाकर के कहने लगे, अरे भाई, ओ भैया, हाँ ब्रह्मदेव महाराज, बोलिए क्या बात है। कहने लगे, भैया क्या ये द्वारकापुरी है? हाँ भैया, यही वो द्वारकापुरी है। अच्छा ये बताओ भैया, वो कृष्ण कहाँ रहता है? सब हंस पड़े, कहने लगे, अरे भैया क्या लगते हैं आप उसके? कहने लगे, वो मेरा परम मित्र है, मेरी सखा है भाई, वो मेरा मित्र है, वो उसके पास जाना चाहता हूँ। गांव वाले जितने सब कुआं के पास खड़े थे, सब सुदामा महाराज का जो है आज हंसी उड़ाने लगे। कहने लगे, इस दिन अवस्था का मित्र हमारा द्वारकाधीश। सुदामा महाराज मायूस हो जाता था। उसी समय एक जो है कहने लगे, ब्राह्मणदेव महाराज, यहाँ से आप सीधा जाएंगे और जो चार दीवारी दिख रहा है, जो बड़ा सा भवन दिख रहा है, वही हमारे द्वारकाधीश भगवान के स्थान है, वही वो वास करते हैं। सुदामा महाराज हाथ जोड़ करके हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा भगवान नाम का ध्यान करते हुए सुदामा महाराज धीरे धीरे द्वारकापुरी की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगे। बस उसके हृदय में एक ही नाम, हरे रामा 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे रामा 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे। बस जुबान में एक ही नाम, हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा। इस जुबान को बसा करके सुदामा महाराज जो है द्वारकापुरी में पहुंचे, और उस द्वारकापुरी में
द्वारकाधीश भगवान के भवन के सामने जा करके पूछने लगे, अरे भैया, ओ भैया, क्या यही वो द्वारकापुरी द्वारकाधीश का भवन यही है? द्वारपाल खड़े थे, धक्का मारना चाहा सुदामा महाराज को, कहने लगे, अरे वो ब्राह्मण देव महाराज, तनिक आप यहीं ठहरिए, क्या बात है, आप कहाँ जाना चाहते हैं? कहने लगे सुदामा, भैया द्वारपाल, जो द्वारकापुरी का राजा है वो मेरा परम मित्र है। एक बार अपने मित्र से मिलने आया है, मेरे मित्र के पास संदेशा पहुंचा देते, मैं अपने मित्र से मिलना चाहता हूँ। द्वारपाल कहने लगे, ब्राह्मण देव आप यहीं बैठिए, हम स्वामी को बता के आ रहे हैं, जैसे हमारा स्वामी आदेश देगा हम आपको लेकर के स्वामी के पास ले जाएंगे, आप उस समय तक नहीं रुकिए। उसी समय द्वारपाल दौड़ करके कन्हैया के पास जाते हैं, भगवान को प्रणाम किया, कहने लगे, स्वामी एक अति दीन अवस्था में ब्राह्मण देव महाराज पहुंचे, और उसी समय कहने लगे, दूत जो है कन्हैया शीस पवाना झगातन में प्रभु जाने को आहु बसे कहीं ग्राम, दीन दयाल धाम सो नाम बतावत आपनो सुना, नाम बतावत आपनो सुना। भगवान सुदामा को भगवान आज दौड़ते हुए उस राज सिंहासन को त्याग देते हैं। भगवान को ये भी पता नहीं चला कि मेरे इस खान में पीताम्बरी है। भगवान दौड़ते हुए उस राज सिंहासन को कर करके सुदामा चिल्लाते हुए सुदामा को आवाज देते हुए रास्ते में भगवान का पीताम्बरी वही गिर जाता है। द्वारपाल सब देखे, सुदेश मंत्री बैठे सब भगवान की इस दृष्टि को देखा, कहने लगे, अरे आज द्वारकाधीश हमारा प्रभु, आज ऐसा कौन सा भक्त आना पड़ा है जिसके दौड़े दौड़े जा रहे हैं। आज हमारे स्वामी को ये भी पता नहीं कि उसका आज पीताम्बरी नीचे गिर चुका है। आज भगवान दौड़ते दौड़ते जाकर के देखे सुदामा को, सुदामा की स्थिति को देख करके भगवान खूब रोने लगे। दूर से देखा है भगवान, कहेंगे सुदामा। उसी समय सुदामा देखे कन्हैया को, कन्हैया, हाँ सुदामा, आज गले से लगा लेते हैं भगवान। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। आज सुदामा की दीन दशा को देख करके कहने लगे, वाह सुदामा, तेरा एक मित्र हमें राज सिंहासन से सारे राज का सुलझा बनाया। सुदामा सुदामा खूब रोया, भगवान को गले से
कन्हैया आज बहुत दिन बाद मेरी इच्छा पूर्ण हुआ कन्हैया, आज के दर्शन मैंने पा लिया। सुदामा महाराज को भगवान अपने गले से लगाया है, भगवान ने उसको पकड़ कर सुदामा को लाया है। आज भगवान का आंखों में आंसू, खूब करुणानिधि भगवान खूब रो रहे हैं। पानी परात को हाथ छुआ नहीं, नैन जल से पग धोयो। आज भगवान कन्हैया कहने लगे, वाह सुदामा, वाह बेटा, इतना कष्ट पा करके मेरे द्वारकापुरी में। जब भगवान कन्हैया सुदामा के पैर को देखता है, पैर में जगह जगह कांटा गड़ा हुआ था। भगवान अपने दांत से उस कांटे को बाहर निकालता है। लगे वाह सुदामा, इतना तकलीफ पा करके इस मित्र से मिलने आया है। भगवान के आंख में सिर्फ आंसू से ही सुदामा के चरण को भगवान धो देते हैं। उसी समय सुदामा को आसन दिया। भगवान ने सुदामा बहुत तकलीफ का बेटा तू भाई, अरे तू तो मेरा मित्र था, आ जाना था मेरे पास। सुदामा कहने लगे, हाँ कन्हैया, इच्छा तो बहुत था मेरे से मिलने का, लेकिन इस सुदामा की किस्मत में कहाँ है। कन्हैया कहने लगे, घर में सब बढ़िया है। हाँ कन्हैया, मेरा विवाह संपन्न हो चुका है। मेरी धर्मपत्नी का नाम सुशीला है। कन्हैया कहने लगे, बाल बच्चे? हाँ 2 बच्चे हैं मेरे। बताओ कन्हैया, कैसे हो आप? बढ़िया हूँ भाई। आज मेरे वर्षों की प्रतीक्षा पूर्ण हुआ सुदामा। बहुत मन में निराशा था, जब मित्रों को देखता था तो तेरा याद आ जाता था। सुदामा महाराज के साथ में भगवान जो है वार्तालाप कर रहे हैं। उसी समय कन्हैया को याद आया, अच्छा ये बता मेरे भाई, भाभी ने मेरे लिए कुछ भेंट नहीं भेजा है? उसी समय कहने लगे सुदामा महाराज कि मैं आपको कौन सा भेंट दूं कन्हैया? मैं देखा हूँ जब से तू द्वारकाधीश को उस गद्दी में बैठा है, मैं तुझे उस भेंट को, तुच्छ भेंट को कैसे दूं? दबा देता है सुदामा। कहने लगे सुदामा को, कन्हैया नहीं पगले, आज भी तेरी वो आदत नहीं गया जब हमको गुरु माँ ने चला दिया था, संविधा लेने के लिए हम गए थे जंगल में। याद है ना भाई? तुझे याद है ना मित्र? हाँ कन्हैया, मुझे वो सारी बात याद है। उसी समय द्वारकाधीश कहने लगे सुदामा को कि सुदामा, वो चना में दरिद्रता के कारण तो पूरी चना को अपने खुद के लिए आहार बना के खा दिया। इस मित्र को थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया, आभास नहीं होने दिया। हाँ कन्हैया, उस चने में दरिद्रता छुपा हुआ था। अगर वो चना का एक अंश भी तू खा लेता कन्हैया, मैं नहीं चाहता मेरा दोस्त गरीब हो, दरिद्र को पाए, इसलिए मैंने उस चना को खा लिया था। आज कन्हैया फिर सुदामा महाराज कहने लगे, वाह मित्र, पूरी गरीबी को तुमने पा लिया और इस मित्र को सुख में बैठा दिया। आज तो बीच में संवाद हुआ। उसी समय कन्हैया कहने लगे, लाओ, भाभी ने जो मेरे लिए भेंट भेजा है उस भेंट को मुझे दो।
सुदामा महाराज, नहीं कन्हैया, कोई भी भेंट नहीं लाया तेरे लिए। मैं क्या ला सकता हूँ कन्हैया, मेरे पास कुछ नहीं है। कन्हैया कहने लगे, नहीं भाई, भाभी ने मेरे लिए कुछ न कुछ तो भेजा होगा। उसी समय भगवान जो है तांबुल को सुदामा महाराज से खींच लेता है, पकड़ा हाथ में, कहने लगे, इतना स्वादिष्ट मेरे लिए मिठाई मिष्ठान के रूप में तुमने लाया है सुदामा, इसे छुपा के रखा है। अरे नहीं भाई, इसे दे मुझे। भगवान ने जैसे एक मुट्ठी उठाया, खाया, भगवान ने एक लोक का अधिपत्य जो है सुदामा महाराज को दिया। फिर दूसरा उठाता है, भगवान खाया, दो लोक को दिया। तीसरा उठाया, भगवान खाना चाहा, आगे रुक्मिणी मैया हाथ को पकड़ लेता है। और उसी समय क्या कहते हैं, आइए इस भजन के माध्यम से हम समझे। प्रेम से बोलो सुदामा महाराज की जय। दो मिले ज्ञानी नैनों से बहे पानी, कहे कृष्ण सुदामा से, कहे कृष्ण सुदामा से, कहे कृष्ण सुदामा से। दो मिले ज्ञानी उस प्रेम भरे प्रसाद को हम रानियों को ही दो प्रभु, हमका भी सबका अधिकार है। और उसी समय जितनी रानियां थी उस तांदुल को प्रसाद के रूप में सब अपना अपना ग्रहण करने लगे। थोड़ी देर बाद में भगवान जो है कन्हैया कहने लगे, सुदामा, हाँ कन्हैया, तुझे पता है मेरा विवाह हो गया है। सुदामा के जब सुने तो कहने लगे, अच्छा ये बता कन्हैया,
इतना लंबा चौड़ा परिवार लेके बैठा है यहाँ, क्या ये तेरे नगरवासी है? नहीं सुदामा, ये सब मेरे रानी हैं। अच्छा, कितना है आपके रानी कन्हैया? 16,108। 16,108 ये आपकी रानी है? सुदामा सुने, हाँ, जब कहे कन्हैया तो सुदामा मुंह खोल देता था। इतनी सारी रानियां कन्हैया, क्या बताओगे सुदामा? बस लड़ाई झगड़ा हुआ और किसी के चक्कर में किसी के चक्कर में सब जो है मेरी रानी के रूप में, दासी के रूप में स्वीकार हुआ है। और इस प्रकार से मेरा भरा पूरा परिवार है। आज सुदामा महाराज के साथ में साया काल के समय, रात्रि काल के जब समय आता है, आसन लगाते हैं भोजन के लिए। और जब आसन लगा सुदामा महाराज के लिए, कितना 16,108 पीढ़ा लगा था, चौकी आसन। अब आजकल तो सब डाइनिंग टेबल में भोजन करते हैं हम लोग, पहले चौकी लगता था और उस चौकी में बैठ करके भोजन को पाया जाता था। पंगत कहते हैं जिसे, पहले पंगत पड़ता था। आपको बफर सिस्टम में सब मस्त है आप लोग। तो उस समय सुदामा के लिए जब भोजन की लाइन में देखा, सुदामा कहने लगे, क्या पूरे द्वारकापुरी वाले आएंगे क्या सुदामा के साथ भोजन करने के लिए? कन्हैया, नहीं, ये सब आप ही के लिए है। कन्हैया की बात को सुनने के बाद सुदामा कहने लगे, सुनना भाई, एक तो बड़ा मुश्किल से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, अब इस 16,108 चौकी में बैठ कर भोजन करूँ तो सुदामा कहाँ रहेगा पता है? मेरे पूरे पेट में सब खुल जाएगा कन्हैया, मैं नहीं कर सकता। उसी समय जितनी माताएं 16,108 पर रानी पहुँचने लगे, सब सुदामा महाराज से आशीर्वाद दे रहे हैं। कन्हैया को कहने लगे, सब आशीर्वाद लीजिए मेरे मित्र से, ब्राह्मण है। रुक्मिणी मियाँ आशीर्वाद ले, कल्याण वस्तु। सबको सुदामा महाराज ने आशीर्वाद दे रहे हैं। 10-12 जन के बाद सुदामा का आशीर्वाद का पुड़िया जो था समाप्त हो गया। अब समाप्त हो गया तो कन्हैया को कहने लगे, अच्छा ये बता कन्हैया, यमुना तो रानी है जी, जितना खड़े हैं लाइन में, अभी तो 8 ही हुआ है, 16,100 और बचे हैं सुदामा महाराज जी, तो सबको आशीर्वाद देना है आपको, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और आपका आशीर्वाद जब तक न मिले तब तक मेरी रानियां जो है खुशी से अपना जीवन नहीं चला सकता, इसलिए आप सबको आशीर्वाद प्रदान करो। सुदामा महाराज कुछ देर तक के आशीर्वाद दिया, उसके बाद उसे सिर को हिलाना चालू किया। कन्हैया को कहने लगे, एक काम करना कन्हैया, क्या बात है भैया, हाथ लगवा देते, ऐसे सभी रानियों को तो नहीं बनता, एक घड़ी सीधा मेरे पैर को पकड़ लेते। उसी समय एक रानी ने पैर पकड़ा सुदामा महाराज का, सब जो है हाथ लगाए हैं, सबको कहने गए, सबको जो है आज सुदामा महाराज आशीर्वाद देते हैं, दूधो नहा भूतो फलो अखंड सौभाग्यवती भव, सबको आशीर्वाद दिया। बैठे पंगत में भोजन के लिए, कहने लगे कन्हैया एक तो और कृपा कर देते हैं। क्या बात है बताइए, एक आसन में बैठता और एक हाथ से सभी रानी जो है मुझे भोजन परोस देते तो बड़ी कृपा होती। मैं एक में 16,108 चौकी में बैठ कर भोजन करूँ कन्हैया, तो एक आध हफ्ता एक आध महीना तो मुझे यही द्वारकापुरी में रुकना पड़ जाएगा, क्योंकि मैं सोऊंगा तो उठूंगा नहीं। इसलिए आप भोजन जो दे तो सभी रानियों का प्रसाद मुझे प्राप्त हो। बैठ करके आनंद से भोजन प्राप्त किया। रात्रि काल का समय आया है, विश्राम भवन में भगवान ने विश्राम लिया। उसी समय धोती और उस भगवान पीताम्बरी अपना निकाल करके सुदामा महाराज को देते हैं और वो पा करके आज जो है रात्रि कालीन तक विश्राम करते हैं। इधर सुशीला जो है एक ऐसा अद्भुत चमत्कार देखता है। झोपड़ी के सामने कौन रहता है? महल, और 2 दासी आकर के सुशीला का जो है श्रृंगार करना प्रारंभ होता है। सुदामा महाराज सुबह उठा, उठने के बाद में सुदामा महाराज जो है निकला अपने घर की ओर। आप सब जानते हैं इस कथा को, हमारे कन्हैया आके खड़े हो गए हैं, महाराज जी हमको बुला नहीं रहे हैं, आइए इस भजन के साथ में हम जुड़ेंगे। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, और इसमें हम झांकी को संपूर्ण समाप्त करेंगे। और तब तक के लिए इस रामाचरित्र श्रवण करते करते जिस भक्त के आँख में अगर अश्रु नहीं आया, आंसू नहीं आया, समझ जाना ये कथा जो है यहीं तक लटक गया। अब जिसके आँख में सुदामा चरित्र को रसपान करते ही आँख में जब आंसू आ जाए, समझ जाना वो सीधा हृदय में उतर जाता है। मैं इसीलिए करुण प्रसंग को ज़्यादा लेता रहता हूँ। करुण प्रसंग जब मेरे साथ जुड़ता है तो ऐसा लगता है वो सामने हो रहा है, और मैं खुद अपने आप को रोक नहीं पाता।
आइए अरे द्वारपालों के साथ में हम श्री भगवान कन्हैया को यहाँ बुलाते हैं और गरीबी का हाल के दर पे विश्वास लेके आओ, मेरे बचपन का यार है मेरे श्याम। सुदामा महाराज को भक्त यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। कन्हैया से कह दो, अरे कन्हैया से कह दो, मिलने सखा नसीबा गया है, मिलने सखा नसीबा गया है। पकड़े पकड़े न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल से करीब आ गया है, तुम्हारे महल से करीब आ गया है।
खुशी का समा तेरे पैर आ गया है, खुशी का समा तेरे पैर आ गया है, खुशी का समा तेरे पैर आ गया है। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रेम से बोलो सुदामा महाराज की जय। आप सब दर्शन पा रहे हैं। इसी प्रकार से सुदामा महाराज को भगवान ने अपने हृदय से लगाया, अपने बराबर में बैठाया, सारे कुशल क्षण पूछा भगवान ने। बैठ जाइए कन्हैया जी, आपने तो हमारा दिल मोह। कभी ऐसा याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना। मेरी जिंदगी सारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे हाथ से उठा के, मेरी जिंदगी सारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे। यार तेरी यारी को मैंने से खुदा माना, याद है दुनिया, तेरा मेरा अफसाना। चलिए जिस भजन के साथ आप सब जुड़ आए हैं, भगवान को अर्पण कीजिए। तेरा गम मेरा गम, मेरी जान तेरी जान, ऐसा अपना प्यार, जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, कैसे दुश्मनी, तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना। करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ। इस प्रकार से आज कन्हैया कहने लगे कि तेरे जैसा यार सबको मिले। मेरा सुदामा महाराज को सब संपत्ति दे करके आज सुदामा को पूरी राजपाट के साथ में भगवान जो है, जिस समय सुदामा महाराज द्वारिकापुरी को छोड़ के जाते हैं, उस समय कन्हैया जो है जो पीताम्बरी दिया था सुदामा को, कहने लगे कन्हैया अच्छा ये बता सुदामा, हाँ ये पीताम्बरी मेरा है ना? हाँ कन्हैया तेरा तो है। अब मैं मांगा थोड़ी था, तू ही ने दिया था इसे पहनने के लिए रात को, तो क्या इच्छा है बता। अब बात ऐसे है सुदामा भाई, पीताम्बरी मेरे पास एक ही है, वो तुझे दे दिया, अभी पीताम्बरी मुझे दोगे तब बनेगा काम। सुदामा महाराज सोचने लगे, मैं तो सोच रहा था तेरे पास बहुत सारा वस्त्र होगा,
सिर्फ मैं ही गरीब हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला मेरा मित्र भी मेरे ही जैसा है। पीताम्बरी तो बेचने लगी कन्हैया। वाह, पूछने की कोई बात ही नहीं है। सुदामा, ये पीताम्बरी को मेरे को वापस करो, उसके बाद तुम चले जाओ अपना कपड़ा पहन करके। भगवान ने वहां से विजय किया। रास्ते में आते आते सुदामा महाराज सोच रहा है, मेरे से भी ज्यादा गरीब तो मेरा कन्हैया है, तो पीताम्बरी दिया उसे भी वो छीन लिया। आते आते जब आ करके देखा, अपने पोरबंदर के उस गांव में प्रवेश करता है, देखता है सुदामा, यही तो थी मेरी टूटी झोपड़िया। अरे भाई, ओ गांव वालों, यही पे मेरी टूटी झोपड़िया थी, कहाँ गया मेरा झोपड़ी? सामने देखे माँ सुशीला मैया को सुंदर श्रृंगार करके दो दासियों के साथ में सुदामा महाराज का अगवानी करने के लिए खड़े हैं। पहुंचे, कहने लगे, ओ सखी, कहाँ है मेरी सुशीला? कहने लगे, स्वामी मैं हूँ सुशीला। और उसी समय सुदामा महाराज का आरती पूजन संपन्न करके सुदामा महाराज को अंदर ले गया। सुना इस प्रसंग को परीक्षित महाराज जो है ध्यान मग्न होकर के खूब रोया सुदामा महाराज के इस प्रसंग को सुनने के बाद। आइए, परीक्षित महाराज जो है समय को देखते हुए, क्योंकि आज शोभा यात्रा भी हम सबको जाना है ना, तो हम सीधा प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। परीक्षित महाराज को कहा कि सुन परीक्षित, आज भगवान जो है परम धाम को जाने वाले हैं। हाँ गुरु जी, आज मेरा भी अंतिम है, क्योंकि ठीक आज ही के दिन वो तक्षक नाग आकर के मुझे दसेगा। प्रभु, आप मुझे भगवान की ऐसी कोई कथा ही मत छोड़िए जिस कथा को मैं ना सुना पाऊँ और मैं ना सुनूं, जिस कारण से मेरा जीव जो है यही अधर में लटक जाए। ऐसा कोई कथा ही मत बचाना प्रभु कि उस कथा को यहाँ से जाने के बाद में फिर मुझे प्यास जगे। कहने लगे सुखदेव महाराज कि सुनो परीक्षित, मैं यह पावन कथा रसपान करवा रहा हूँ। भगवान किस प्रकार से इस धर्म को छोड़ करके भगवान अपने गोलोक की ओर गए हैं। एक दिन की बात है, समस्त ऋषि जो है द्वारकापुरी पहुंचे, और द्वारकापुरी पहुंचने के बाद में सप्त ऋषि के साथ में अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भृगु सब जो है जाकर के भगवान का दर्शन प्राप्त किया। सबका जो है संतों का सम्मान किया। भगवान ने सम्मान करने के बाद में जब कन्हैया अकेले में मिला तो जितने संत थे सब जो है अपने अपने स्वरूप में आया देवता लोग, और देवता लोग सब कहने लगे, प्रभु हे कन्हैया, जब से आप गोलोक को छोड़ के आए हैं प्रभु, तब से वो गोलोक जो है बहुत सुना सुना लगता है। परमात्मा प्रभु, आपकी लीला समाप्त हो गया हो तो चलिए परमात्मा, आप उस गोधाम के प्रस्थान कीजिए, गोलोक की शोभा को आप बढ़ाएं। उसी समय सब संतों को कहने लगे, सुनो रे भाई, मैं कुछ और कार्य मेरा बचा हुआ है, मैं उस कार्य को पूरा करूँ, उसके बाद में मैं सीधा गोलोक धाम को आऊँगा। बस कुछ ही क्षण है, कुछ क्षण बाद में इस धाम को मैं त्याग करके सीधा गोधाम में प्रस्थान करूँगा। सब देवताओं को समझाया है और सब देवताओं को यहाँ से भेजा है भगवान ने। और उसी समय भगवान जो है अपना विशाल परिवार 56 करोड़ यदुवंशियों को देखा। भगवान 56 करोड़ यदुवंशियों को देखा। देखने के बाद में सब जो है, सबके मन में एक ही अभिमान, हमारे दादाजी, हमारे परदादाजी, हमारे दादाजी जो है द्वारकापुरी के राजा है, हम उनके पौत्र हैं, हम उनके परपौत्र हैं। अभिमान हुआ और जितने 56 करोड़ यदुवंशी है सब अधर्म काल के रास्ते में चलना चालू कर देता है। देखे कन्हैया जो है, कन्हैया देखने के बाद में मायूस हो जाता था, रोता था खूब कन्हैया जो है। एक दिन देवकी और वसुदेव महाराज को पास में बुलाया कन्हैया, कहने लगे, माँ, पिताजी, हाँ कन्हैया, माँ, ये संसार जो है माया है माँ, और मैं चाहता हूँ माँ, आप जो है संसार को त्यागो, माया को छोड़ो और उस परमात्मा का ध्यान करके इस धरा से, इस धाम से जो है उस परमात्मा से जुड़ करके उसी परमात्मा में विलीन हो जाओ। देवकी मैया आके कन्हैया को कहने लगते थे, अच्छा सुन ना कन्हैया, तुला ये तो नाती मन की चिंता नहीं है क्या? ये परपौत्र का चिंता नहीं है तुझे? इनके विवाह के बारे में सोचते,
इनकी शादी के बारे में कुछ अच्छे से सोचते, कहीं से अच्छे से कन्या ला करके इनका विवाह संपन्न करते, इस बारे में सोचना चाहिए। अब कहाँ ये परम धाम, ये कहाँ धन भगवान के ध्यान करते हुए इस ध्यान को छोड़ो, जीव मात्र का कल्याण भगवत भक्ति से, ये सब अध्यात्म क्रिया, क्या बात है कन्हैया। परिवार के बारे में सोचो, कन्हैया जो है मायूस हो जाता था, फिर कहते थे माँ अभी भी वक्त है, माँ अभी भी समय है, समझ जाओ माँ, उस परमात्मा को याद करो, संतों के साथ सत्संग करो। बार बार कन्हैया इशारा करता था, माँ कुछ क्षण बाद मैं इस धरा को छोड़ करके चला जाऊंगा, उस समय तुम्हारा कल्याण हो ना हो इसकी क्या गारंटी लूँ मैं, क्योंकि ये माया से ग्रसित हो जाएगा ये संसार जो है। उसी समय कन्हैया ने क्या देखा, जामवंती का पुत्र था सांब, ध्यान से सुनना, जामवंती का पुत्र था सांब, और ये सांब जो है अधिक सुंदर था। अब उसको ये कृष्ण भगवान कन्हैया के जितने और पुत्र थे सब उसको कन्या बना दिए, लड़की रूप में धारण करा दिए, नारी बनाए, और नारी बना के बाद उसको दुर्वासा ऋषि जहाँ तप कर रहा था अपने कुटिया में, उसी स्थान में चले गए। और जाने के बाद में सांब के उस उदर के सामने कपड़ा को बांध दिया, और उस कपड़े से बंधा हुआ ऐसे उसको बना दिया जैसे कोई गर्भ अवस्था में गर्भावती को धारण करती है माताएं। उस समय जब 6वें मास 7वें मास का जब समय आता है तो माँ का उदर बाहर आ जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है माँ गर्भ अवस्था को धारण की है, गर्भिणी है। ठीक उसी प्रकार ये सांब को बनाया और दुर्वासा ऋषि महाराज के सामने ले जा करके खड़े कर दिए। दुर्वासा ऋषि महाराज उठाया, उसके बाद में कहने लगे, अच्छा ये बताइए ऋषि जी, ये जो कन्या आपके सामने खड़ी है इसके गर्भ में पुत्री है कि पुत्र है, संतान के रूप में कौन है इसके गर्भ में। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, अच्छा ये बताओ रे मूर्ख हो, तुम लोग तो यदुवंशी परिवार से? हाँ हम यदुवंशी परिवार से। कन्हैया के परिवार? हाँ। अरे मूर्ख, तुम कन्हैया के परिवार से होकर के इस प्रकार संत के साथ में मजाक करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आता? दुर्वासा ऋषि जो है खूब डांट लगाया उसे, लेकिन वहां जितने खड़े थे कृष्ण भगवान के नाती पौत्र पुत्र सब थे, सब कहने लगे कि नहीं नहीं स्वामी, नहीं संत जी, आपको बताना ही पड़ेगा। अगर आप त्रिकालज्ञ होंगे तो आप बताइए इस गर्भ में संतान के रूप में कन्या है कि पुत्र है, आप बताइए। दुर्वासा ऋषि बार बार कहने लगे, अरे मूर्ख, अभी भी समझ जाओ रे, संत के साथ में आज तक के तेरे दादा कन्हैया जो है कभी इस प्रकार से मजाक नहीं किया था बेटा, अभी भी वक्त है, चले जाओ। मानने के लिए तैयार ही नहीं। सांब को जो है यौवन स्त्री बना करके, सुंदरी बना करके सामने खड़ा था। उसी समय दुर्वासा कहने लगे, अरे जा रे, जिसको तुमने कन्या बना करके सामने खड़े किए हो और बार बार मुझे पूछ रहे हो इसके गर्भ में कन्या है कि पुत्र है, और जा रे मूर्ख, कुछ नहीं, इसके गर्भ में मुसल होगा और वही मुसल तुम्हारे पूरे परिवार का अंत करेगा, तुम्हारा 56 करोड़ यदुवंश समाप्त हो जाएंगे। श्राप मिला। श्राप मिलने के बाद भागते 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 प्रभात क्षेत्र की ओर आए। समुद्र में वो जो मुसल बना था, उस समुद्र में वो मुसल को चूराचूर किया, करने के बाद में 56 करोड़ यदुवंशी उसको वहीं फेंक देते हैं समुद्र में। उसी समय एक मछली जो है बचा हुआ मुसल को जो है ग्रहण कर लेती, उसको जो है पकड़ा। मछुआरा जो है पकड़ने के बाद में जब चीरा लगाया मछली में तो बड़ा धातु जो है चमक रहा था, उस धातु को निकाला। निकालने के बाद में उसे किसको दे दिया? याग को। कहने लगे, भाई अगर ये धातु तेरे तीर के किनारे में अगर लग जाए तो बड़ा चमकेगा और सीधा संधान करोगे, वो जीव का जो है अंत हो जाएगा। पकड़ा व्याघ्र ने, उसे लगा दिया और जितना उसका चूरा बना था प्रभास क्षेत्र में पूरा एल नाम का घास बन के तैयार हो गया। अब कन्हैया देखे कि मेरा ही परिवार जो है आजकल मद्यपान करना चालू कर दिया है। कन्हैया को सहन नहीं हुआ, सबको लिया पूरे परिवार को, और प्रभास क्षेत्र में एक बहुत बड़े ड्रम में जो है कुंभ जो है उसमें मद्य रखा और कहने लगे, अरे मूर्ख,
तुम सब प्रभात क्षेत्र की ओर चलो। सबको लाया प्रभात क्षेत्र में। जब मद्यपान किया, मद्यपान करने के बाद में भूल गया कि हम जो है यदुवंशी हैं, हम उस कृष्ण के वंशज हैं। सब एक दूसरे को मारना काटना प्रारंभ हुआ। उसी समय एल नाम के घास को उठाता और उठा करके वही यदुवंशी एक दूसरे को जब एल नाम के घास से मारता तो एल नाम का घास कौन सा कार्य कर रहा था? तलवार का काम कर रहा था। तलवार का काम करता था, सीधा गला अलग हो जाता था यदुवंशी का। देखे दृश्य को देखने के बाद में बलदाऊ भैया कहने लगे, कन्हैया कन्हैया, हाँ भैया देख रहे हो हमारे वंशज को कैसा हो गया है। मद्यपान में चूर होकर के आज एक दूसरे को मारने के लिए भिड़े हुए हैं। इसे समझाओ कन्हैया। ठीक है कन्हैया, तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ समझाने। बलदाऊ भैया जा करके समझाना चाहा। जैसे बलदाऊ भैया समझाना चाहा, उसी का पौत्र, उसी का नाती जो है आज बलदाऊ को दौड़ाता है मारने के लिए। कहने लगे, कन्हैया मैं दृश्य को नहीं देख सकता। कन्हैया छोड़ दो उसको अपनी स्थिति में, चलो यहाँ से। कहने लगे, भैया बलदाऊ आप यहाँ से चले जाइए। उसी समय बलदाऊ भैया शेषावतारी प्रभु जो है इस धाम को त्याग लेते हैं और सीधे भगवान परम धाम को प्रस्थान करते हैं। प्रेम से बोलो बलदाऊ भैया की जय। अब जो है कन्हैया जो है बलदाऊ भैया के जाने के बाद में एक वहीं पे कदम का पेड़ था। उस कदम के पेड़ में आके कन्हैया बैठ करके खूब रोया। भैया जब तक तू मेरे साथ में था ना, मुझे पता नहीं चलता था भैया, मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि बाप मेरे साथ में रहा कि नहीं रहा। जब भी कोई तकलीफ में मैं पड़ता था ना, तो सिर्फ तू ही था बलदाऊ। तेरे साथ में मैंने अपना पूरा जीवन बिता दिया। कभी ये एहसास नहीं होने दिया मुझे कि तू दूसरे माँ के गर्भ से जन्म लिया था, मैं दूसरी माँ के गर्भ से जन्म लिया था। आज मुझे छोटी चल गई भैया। उसी समय कन्हैया जो है पैर को कदम के पेड़ में बैठ करके हिला रहा था। एक पैर भगवान का हिल रहा था, एक पैर कदम के पेड़ में, और भगवान कन्हैया जो है खूब रो रहा था। भैया आज देख रहे हो मेरे परिवार की स्थिति, दुनिया मुझे पूजते थे भैया, आज मेरा ही परिवार मुझ पे टूट रहा है। उसी समय व्याघ्र शिकार करते 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 उस स्थान में आ जाता है जहां कन्हैया जो है उस कदम के वृक्ष में बैठ करके अपना पैर हिला रहा था। उसी समय वो व्याघ्र जो है उस पैर में क्या देखता है? हिरण को देखता है। हिरण के समान वो पैर चमक रहा था। व्याघ्र ने सोचा हिरण है, संधान किया तीर को, छोड़ा धनुष से तीर को, सीधा जाकर कन्हैया के पैर को लग जाता है। कन्हैया जोर से चिल्लाता है, हाय इसने मेरे जवाब दिया। कन्हैया जो है खूब रो रहा, दर्द से कहर रहा था। आज जो है व्याघ्र दौड़े दौड़े जा करके देखता है, ये हिरण नहीं, ये तो द्वारकाधीश का पैर है, जिस पैर को मैंने तीर से मार दिया। व्याघ्र खूब रोया, प्रभु इतना बड़ा अपराध हो गया मुझसे, आपके पैर को मैंने मार दिया परमात्मा। कन्हैया कहने लगे, हाँ व्याघ्र बहुत दर्द होता है भाई। व्याघ्र कहने लगे, धिक्कार है प्रभु, इस व्याघ्र को धिक्कार है, आपको चोट पहुंचा दिया और अभी वो जीवित है, मर जाना चाहिए इसे। व्याघ्र को भगवान समझाया, कहने लगे नहीं व्याघ्र, पता है भाई इस जन्म में मेरा हिसाब तेरा हिसाब बराबर हो गया। व्याघ्र कहने लगे, नहीं स्वामी आप ऐसा न बोलिए, आपके साथ मेरा प्यार ही नहीं था, मैं कोई नहीं कर बोलूं। कहने लगे, नहीं व्याघ्र, जिस समय त्रेता युग का समय आया था
तुम बाली थे, मैं राम था। वृक्ष का आड़ लेकर के तुझ पे मैं बाण चलाया था। उस समय मेरे से तुमने पूछा था, प्रभु एक पशु की भांति तूने मुझे मार दिया। अगर कहते तो मैं सामने खड़ा हो जाता, बाण चला लेते, मैं सीने में उसे खा लेता, कोई शिकायत नहीं करता प्रभु। लेकिन आज एक शिकायत है, मुझे एक पक्षी की तरह तूने मारा। उस समय मैं राम था, तुम बाली थे। मेरे पास कोई जबान नहीं था, कोई वाक्य नहीं था मुझे बोलने के लिए। आज वही हिसाब मैंने पूरा कर दिया है। आज मैं कृष्ण के रूप में हूँ, तू व्याघ्र के रूप में है। अगले जन्म में मैं राम था, तू बाली था। उस जन्म में मैंने राम बन के तुझे बाण से मारा था भाई। आज तूने जो है व्याघ्र बन के मुझे बाण में मार दिया। अब हिसाब जो है बराबर हो गया हम दोनों का। अब मैं तेरा दीदी नहीं। व्याघ्र कहने लगे, प्रभु धिक्कार है इस व्याघ्र को। उसी समय व्याघ्र को समझाया कि नहीं भाई, ये तो कर्मों का फल है, इसे भोगना पड़ता है। चाहे वो देव हो, चाहे दानव हो, चाहे वो मानव हो, चाहे वह भगवान क्यों ना हो, इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में उसको चुकाना पड़ता है। और मैं आज इस ऋण से मुक्त हो गया, जिस ऋण से मैं पूरे एक कल्प तक के मैंने उस पल का इंतजार किया था। व्याघ्र खूब रोया, प्रभु नहीं परमात्मा, ऐसा मत बोलिए स्वामी, ज्यादा कर दूंगा प्रभु। नहीं भाई, ये तो कर्म का लेखा है। समझाया, समझा करके भेजा। उसी समय उद्धव महाराज को पता चला। दौड़ते हुए उद्धव महाराज आया, देखा कन्हैया के दृश्य को देखने के बाद उद्धव महाराज खूब रोया। कन्हैया, ए कन्हैया, क्या हुआ तुझे? उद्धव, अरे आ भाई, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। कन्हैया, किसी वैद्य को बुलाऊं, इलाज करवाऊं? नहीं भाई, अब मेरा छाने का समय नहीं। कन्हैया, वैसे मत बोल भाई, तू कहाँ जाएगा हमें छोड़ के? नहीं भाई, उद्धव, आज ठीक 7 दिन बाद समुद्र अपनी मर्यादा को लांघ लेगा। पूरा द्वारिका जो डूब करके जलमग्न हो जाएगा। इसलिए हे उद्धव, देवकी नंद वसुदेव बाबा को जाके बताना और मेरी सभी रानियों को लेकर के उस द्वारकापुरी से बाहर आ जाना। सबको लेकर के गोकुल के प्रस्थान कर देना भाई। आज से ठीक 7वें दिन बाद समुद्र जो है द्वारकापुरी को डुबा देगा। कन्हैया से क्यों बोलते हो? थोड़ी सी तो दर्द है ना, ठीक हो जाएगा। मैं कुछ दवाई की व्यवस्था नहीं। उद्धव, समय हो गया जाने का। जा करके वसुदेव बाबा और माँ को बतला देना, मेरा प्रणाम स्वीकार करवा देना भाई। और उसी समय आज जो है उसको उद्धव महाराज को जैसे वहां से भेजे, द्वारकापुरी में पहुंचे, कहने लगे, माँ, वसुदेव महाराज आज से ठीक 7वें दिन बाद समुद्र अपनी मर्यादा को लांघ लेगा और पूरे द्वारका को डुबा करके जलमग्न कर देगा। चलो इस स्थान को छोड़िए, आगे हम बढ़ते हैं। देवकी मैया कहने लगी, अच्छा ये बताओ उद्धव, मेरा लाला कहाँ है? मेरा कन्हैया कहाँ है? कन्हैया कहाँ है? अभी तक दिखती क्यों नहीं मुझे? क्या बताऊँ? मैं बता भी नहीं सकता हूँ। कन्हैया हम सब कुछ छोड़ के चले गए। नहीं नहीं, मेरा लाल, मेरा कन्हैया मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। उद्धव, तूने गलत संदेश सुना है। मेरा कन्हैया मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। नहीं माँ, कन्हैया हम सबको छोड़ के चले गए। परम खूब रोया, देवकी मैया कहने लगी, नहीं। उसी समय सबको लेकर के उद्धव जैसे ग्वाल बालपुर पहुंचने लगे,
उद्धव महाराज के साथ देखे सबको, जितने ग्वाल बाल सब दौड़ करके कन्हैया उद्धव के पास पहुंच गए। उद्धव को कहने, उद्धव, ए उद्धव, उद्धव, हमारा कन्हैया कहाँ है, हमारा कन्हैया है कहाँ? उद्धव महाराज कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। नंद बाबा यशोदा के दरबार में पहुंचा। उद्धव यशोदा मैया जो है, जिस पालने में कन्हैया जो है बचपना को गुजारा था, उस पालने को यशोदा मैया रोज जो है खाली पालना को झुलाती थी वो, और एक ही शब्द उसके मुंह में, जागो बंसी वाले ललना, जागो मोरे प्यारे, जागो मोरे प्यारे। खाली पलना को रोज यशोदा मैया पानी को झुलाती थी। मेरा लाल सोया है, मेरा लाल जगेगा, मेरा लाल आज नहीं तो कल जगेगा। रोज जो है यशोदा मैया खाली पानी को झुला। उद्धव महाराज देखे दृश्य को, यशोदा अभी भी उसे अपने बच्चे के रूप में ही माना। उद्धव महाराज को देखा, नंद बाबा दौड़ते हुए आए। उद्धव, हाँ बिल्कुल, कहाँ है मेरा कन्हैया? मैं अभी तक के यशोदा को समझा समझा के रखा हूँ। उद्धव, आज नहीं तो कल कन्हैया जो है हम सबके साथ एक दिन लौट के वापस आएगा। बस यही ढाढ़स दे करके यशोदा को आज तक के मैंने संभाल के रखा है। कन्हैया क्यों नहीं आया? उद्धव महाराज के पास कोई शब्द नहीं। उसी समय यशोदा मैया का नजर पड़ा उद्धव महाराज के ऊपर। उद्धव, ए उद्धव, उद्धव, कहाँ है मेरा लाला? मेरा लाला कहाँ है? मेरा सांवरा कहाँ है? मेरा कन्हैया कहाँ है? उद्धव महाराज रो दिया। माँ, कन्हैया इस धाम को छोड़ करके अपने धाम को चला गया। उद्धव तो कुछ भी बोलना जा रहा है। मेरा कन्हैया छोड़ के जाएगा? मेरा कन्हैया इस दुनिया को छोड़ के नहीं जा सकता। उद्धव तो कुछ भी मत बोल। माँ, क्या बताऊं यशोदा मैया, देवकी वसुदेव सब बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं। सब के सब निकले और सब के सब यमुना के तट में जहाँ राधिका मैया बैठी है, राधिका मैया के पास सब जाते हैं। राधिका मैया की स्थिति को देखा। उद्धव महाराज कहने लगे, मैं सबको तो बता चुका, लेकिन राधिका को कैसे बताऊं कि कन्हैया इस धरा को छोड़ के चले गए हैं। राधिका मैया देखी उद्धव को, उद्धव को कहने लगे, उद्धव फिर आ गए तुम? क्या तकलीफ में है कन्हैया? आज क्या लेने आए हैं तुम? उद्धव महाराज के पास कोई शब्द नहीं। यशोदा मैया जो है, देवकी मैया, यशोदा मैया राधिका मैया को यमुना की तरफ से उठाना चाहिए। कहने लगी, माँ नहीं, आप नहीं उठाइए माँ, जब तक कि वो जो मेरे दिल के साथ में खेल के यहाँ से मुझे छोड़ के गई है, तो जब तक ना आ जाए मैं इसे स्थान से नहीं उठने वाली। उद्धव महाराज देखिए माँ के प्रेम को, कहने लगे, वाह राधा। उसी समय यशोदा देवी मैया कहने लगी, सुन राधिका, तेरे को उठाने वाले, तेरे साथ रास रचाने वाले अब कभी नहीं आएंगे। माँ तो क्या बोलती है माँ? नहीं माँ, ऐसे मत बोल, मेरा कन्हैया मेरे साथ जगह देख नहीं जा सकती माँ। उद्धव महाराज खूब रोया। राधिका को कहने लगे, राधा आज कन्हैया राधिका में कहने, उद्धव इसको तो पता ही नहीं है प्रेम क्या होता है। तुमने कभी प्रेम किया नहीं तो तुझे जानेगा क्या? मुझे छोड़ करके कन्हैया नहीं जा सकता। जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख हो,
नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करी हो। नगर में ढिढोरा पिटवा देती माँ, कोई कन्हैया के साथ प्रेम मत करना, चल जाए सबके दिल के साथ खेल के निकल जाता है। नगर में ढिढोरा पिटवा देती माँ। आज बार बार यशोदा देवकी मैया राधिका को समझा रही है, राधिका राधा मान जा। जितने बार थे सब जो हैं कहने लगे, एक फूल तेरे चरणों में रख कर पूजूंगा तुझको मैं जिंदगी भर। मालिक दुआएं तुझको हमेशा, दाता दुआएं देंगी तुझको हमेशा। ये मेरे आंसू मेरी बदजुबानियाँ तेरी मेहरबानियाँ तेरी कदरदानियाँ कुर्बान तुझ पे मेरी जिंदगानियाँ। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तू देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, ऐ मेरे श्याम लौट के आजा। कहने लगे, बन के हमदर्द मेरा हमसाया, तू मेरी जिंदगी में आया था। तो बन के हमदर्द मेरा हमसाया, तू मेरी जिंदगी में आया। प्यार रसूलों से भी ज्यादा किया तुझे मोहन। लोग कहते थे तू पराया था, लोग कहते हैं तू पराया था। आए मेरे श्याम लौट के आजा, दिल तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तू देख मेरी हालत को, दिल तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम
तेरे दिल से यही दुआ निकले, तू जहाँ भी रहे खुशहाल रहे, मेरे दिल से यही दुआ निकले, तू जहाँ भी रहे खुशहाल रहे। भूल के भी ना भुला पाऊंगा मैं तुझे, हर घड़ी बस तेरा ख्याल रहे, हर घड़ी बस तेरा ख्याल। ऐ मेरे श्याम आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, साथ डूबे मेरी हालत को, बिन तेरे हर घड़ी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, ऐ मेरे श्याम लौट के आजा। आज सब चिल्ला रहे थे, मेरे श्याम, मेरे कन्हैया, लौट के आ जा मेरे भाई, आजा हम सबकी जिंदगी में। आज परीक्षित महाराज जो है गुरु जी के पास कह रहे, गुरुदेव मैं तो सर्वस्व लुट गया, आज मुझे छोड़ के चले गए। उसी समय खूब रोया परीक्षित महाराज। गुरुदेव कहने, परीक्षित, हाँ गुरु जी, तू तो बड़ा किस्मत वाला है यार, जिस अमृत कथा को तूने रसपानी दिया। हाँ गुरुदेव, लेकिन मेरे प्रभु इस तरीका से इस दुनिया को छोड़ के गए। हाँ, आज परीक्षित महाराज भवन में आए, चहु और सुरक्षित, और उसी समय परीक्षित महाराज कहने लगे, है बड़ी देर भई नंद लाला, भगवान के चरणों में नित्य होता है। दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु बनाया,
मार्कंडेय महाराज को भगवान का आश्रय मिला है। प्रथम दिवस से लेकर के अंतिम दिवस की कथा को आज पुनः परीक्षित महाराज के पावन दरबार में बैठे हुए आप सभी जो है एक बार पुनः स्मरण करेंगे। मैं संक्षिप्त में आपको बतला रहा हूँ। भगवान के प्रथम स्कंद में ग्रंथ का उपक्रम था भगवत भक्ति की प्राप्ति, प्रथम स्कंद में है। और इसी में जो है महर्षि कीर्तन, देवर्षि नारद की कथा, कपिल देव भगवान के अवतार की कथा जैसे आपने रसमान किया था। कपिल देव भगवान आए, भगवान ने दर्शन दिया था। इसी में जो है धीरे धीरे कथा जैसे जैसे आपने रसपान किया, सारी कथा को जो है श्रीमद् भागवत के माध्यम से एक अबोध बालक बैठ करके इस व्यासपीठ में आप सबको रसपान कराया है। माताओं, न मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान हूँ, न मैं बहुत बड़ा कोई ज्ञानी हूँ। एक साधारण परिवार से मैंने अपने बचपना में वो गरीबी देखी है। जिस समय घर में एक अन्न के लिए मोहताज रहते थे, आज भगवान की वो कृपा है, उस कृपा से आज हम बड़े अच्छो आराम के साथ में उसकी छाया में हम जी रहे हैं। हम जब छोटे थे तो उस परमात्मा से जुड़े थे। 7 वर्ष की तपस्या के बाद में ये व्यासपीठ मुझे प्रदान हुआ था। 18 वर्ष की उम्र में मुझे व्यासपीठ मिला था। और आज निरंतर भगवान की कथा जो है जैसा भी हो टूटी फूटी भाषा से आप सबको मैं कथा रसपान करवाया। यदि मेरी कथा में 7 दिवस 9 दिवस में आप लोगों को जो मैं कथा रसपान करवाया, किसी भी प्रकार से मेरी वाणी से किसी को आघात लगा होगा, किसी को ठेस पहुंचा होगा, तो मैं आप सब से हाथ जोड़ कर के क्षमा प्रार्थी हूँ। सदैव अपनी कृपा बना कर रखना, आप लोग अपना प्रेम वात्सल्य पे मुझ पर सदैव उठाते रहना। यही भाव लेकर के मैं आज की कथा को यहीं विश्राम देता हूँ। देखिए, तुभ्यमेव समरभते येन मुदितं तद्गृहकमले रन्ति मे यक्षशासितम्। प्रेम से बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। चलिए भगवान अर्पण करते चलिए। ओम श्री परमात्मने नमः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमोच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नमः समस्तभूतानामादिभूताय गोवृते अनैकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानानि च सर्वशः युधिष्ठिराशान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिरुवाच किमेकं दैवतं लोके किमवाप्येकपालयम्। स्तुवन्तः कर्मकर्मंस्ता प्रावत्यो मानवासुभं गोधर्मा सर्वधर्माणां भवता परमो मतः किं जप मावतना पकड़ो प्रभु जी अज तेरी आसरा, प्रभु बल भी तेरी आस, घड़ी घड़ी तेरी आसरा, प्रभु सेवक बारंबार। प्रभु इतना धन दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई धन भूखा जाए। रहूं सनातन धर्म में कोटि कपट मिट जाए। जो पानी का बुलबुला खाली रही न समाए। आदि अंत मध्य में कन्हैया तेरा होए सहाय। डंका बाजे धर्म का प्रभु होए जय जयकार। नारायण सुंदर पानी पुष्पांजलि ओम श्री कृष्णाय नमः। हर प्रार्थना प्रभुवं हर श्री मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रेम से बोलो भगवान की धर्म की जय हो। सद्भाव विश्व का कल्याण हो।